गुड इवनिंग। और आज मैं आपसे बात करूंगा, जो पिछली लाइव क्लास में मैंने आपसे बात की थी कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, अब आज मैं आपसे बात करूंगा कि यदि हमारे सामने एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर का फुल क्वेश्चन आता है और फुल क्वेश्चन में हमसे कहा जाता है कि प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट, तो हम उन अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करें। तो कहने का मतलब है कि आज हम अपनी लाइव क्लास में बात करने वाले हैं लेजर अकाउंट ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। ठीक, तो अब बात आती है कि लेजर अकाउंट में हमको कौन कौन से बेसिकली अकाउंट बनाने पड़ते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, लेजर अकाउंट में बेसिकली हमको 4 अकाउंट तो बनाने ही बनाने पड़ते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है रिवॉल्यूशन अकाउंट। सबसे पहला होता है रिवॉल्यूशन अकाउंट। दूसरा होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीसरा होता है कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। और चौथा होता है बैलेंस शीट। ये तो हमको बनाने ही बनाने बेसिकली होते हैं। कभी कभी बस इतना हो सकता है कि कैश और बैंक अकाउंट को हम ना बना के सीधे बैलेंस शीट में ही कैश को ऐड और लेस करके लिख देते हैं। तो उस केस में हम कितने अकाउंट बना रहे होते हैं? एक रिवॉल्यूशन अकाउंट, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बैलेंस शीट। ठीक है, और जब कभी फुल क्वेश्चन में कैश के ट्रांजेक्शन ज्यादा होते हैं कि पता चला न्यू पार्टनर आया, अपने लिए कैपिटल भी लाया, अपने लिए गुडविल का भी पैसा लाया, उसके बाद क्या हुआ कि उसने कुछ और एडिशनल कैपिटल दी, या कुछ पैसा उसने विड्रॉ किया, या कोई एसेट उसने परचेज की जिसका उसने कैश में पेमेंट किया। तो यानी कहने का मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब न्यू पार्टनर कोई आया और कैश के ट्रांजेक्शन्स कुछ उसके ज्यादा है, तो हम कैश अकाउंट एक सेपरेट बना लेते हैं। किन केसेस में कभी कभी हम कैश अकाउंट नहीं बनाते हैं कि जब जैसे न्यू पार्टनर आया और वो केवल अपने लिए कैपिटल ही लेकर आया और कुछ नहीं लेकर आया, तो कैश या बैंक अकाउंट फिर हम बेसिकली नहीं बनाते हैं और सीधे बैलेंस शीट में ही ले जाकर कैश जो ऑलरेडी पहले से होती है उसमें जो न्यू पार्टनर लाया है कैश, वो और जोड़ देते हैं कैपिटल के रूप में। ठीक है, तो कहने का मतलब हम कितने अकाउंट बनाते हैं? नंबर 1 रिवॉल्यूशन अकाउंट, नंबर 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नंबर 3 कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट और नंबर 4 बैलेंस शीट। अब सबसे पहली बात आती है कि रिवॉल्यूशन अकाउंट में क्या क्या चीजें हम बनाते हैं। रिवॉल्यूशन अकाउंट में हम क्या क्या चीजें बनाते हैं, रिवॉल्यूशन अकाउंट में क्या क्या चीजें आती। तो देखिए, सीधा सीधा समझिए, कोई भी एसेट डिक्रीज हो, कोई भी एसेट डिक्रीज हो या कोई भी हमको लॉस हो, कोई एसेट्स डिक्रीज हो, ठीक, या हमको कोई लॉस हो, तो उसको हम कहाँ लिखते हैं? उसको हम डीआर साइड में लिखते हैं, यानी टू साइड में लिखते हैं। उसके बाद कोई एसेट्स इंक्रीज हो या कोई हमको प्रॉफिट हो, एसेट के सेल से कुछ भी प्रॉफिट हो, ठीक है, तो उसको हम सीआर साइड में लिखते हैं, यानी बाई साइड में लिखते हैं। किसी भी तरीके की कैपिटल और गुडविल का कोई भी ट्रीटमेंट, किसी भी तरीके की कैपिटल और गुडविल का कोई भी ट्रीटमेंट कभी भी हम रिवॉल्यूशन अकाउंट में नहीं करते। किसी भी तरीके की कैपिटल और गुडविल का कोई ट्रीटमेंट कभी भी हम रिवॉल्यूशन अकाउंट में नहीं करते। ठीक, बात समझ में आ गई। अब बात आती है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है। ठीक, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जिन ट्रांजेक्शन से कैपिटल इंक्रीज हो, जिन ट्रांजेक्शन से कैपिटल इंक्रीज हो,
उसको तो हम बाई साइड में लिखते हैं। जिन ट्रांजेक्शन से कैपिटल डिक्रीज हो, कैपिटल डिक्रीज हो, उसको हम टू साइड में लिखते हैं। जिन ट्रांजेक्शन से कैपिटल इंक्रीज हो उसको बाई में, जिन ट्रांजेक्शन से कैपिटल डिक्रीज हो उसको टू में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऑलरेडी पहले से ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल यदि दी हुई है तो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को कहां लिखेंगे? बाई साइड। नंबर 2, न्यू पार्टनर कोई कैपिटल लेकर आया तो उसकी कैपिटल कहां लिखेंगे? बाई साइड। अब एक एक ट्रांजेक्शन देखेंगे, उन सारे ट्रांजेक्शन में जिस ट्रांजेक्शन से कैपिटल इंक्रीज हो रही है उसको बाई में लिखेंगे। अब कैपिटल किन चीजों से इंक्रीज हो रही होगी? कैपिटल किन चीजों से इंक्रीज हो रही होगी? कैपिटल किन चीजों से इंक्रीज हो रही होगी कि जैसे कोई रिजर्व है, पीएल है, कोई और प्रॉफिट है, उससे कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसको हम कहां लिखेंगे? बाई। कैपिटल डिक्रीज किससे हो रही होगी? कैपिटल होती है ड्रॉइंग से डिक्रीज। किसी पार्टनर ने अपने सेल्फ यूज के लिए कोई पैसा निकाला, ठीक है, कोई एसेट अपने खुद सेल्फ यूज के लिए परचेज की, है ना, फर्म की कोई एसेट उसने परचेज कर ली तो उससे क्या होगा? कैपिटल डिक्रीज होगी। कैपिटल डिक्रीज होगा तो टू साइड में लिखेंगे। ठीक, कैपिटल इंक्रीज हो तो बाई में, कैपिटल डिक्रीज हो तो टू में। ठीक, कैश का बता दिया है और बैलेंस शीट में आगे आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। तो समझने वाली बात क्या है कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में लेजर अकाउंट में बेसिकली हमको 4 अकाउंट बनाने होते हैं। नंबर 1 रिवोल्यूशन अकाउंट, नंबर 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नंबर 3 कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, नंबर 4 बैलेंस शीट। रिवोल्यूशन अकाउंट में सबसे पहले हम क्या करते हैं? रिवोल्यूशन अकाउंट में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि किसी एसेट से यदि प्रॉफिट हो रहा है या एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो बाई में आएगा। किसी एसेट से लॉस हो रहा है या वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो टू में आएगा। डिफरेंस या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। सेम एज कैपिटल अकाउंट में कैपिटल इंक्रीज है तो बाई में आएगी, कैपिटल डिक्रीज है तो टू में आएगी। ठीक, बाकी का हम आगे आपको बताते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अब हम चलते हैं फुल क्वेश्चन पर। ठीक, अब फुल क्वेश्चन पर आते हैं और उसको फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, और कैसे पार्टनर है? इक्वल पार्टनर है, इक्वल। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2018 एज फॉलोज। 2018 की ये बैलेंस शीट दे रखी है। क्या है? क्रेडिटर्स 20,000 है, रिजर्व 10,000 है, कैपिटल ए की 25,000 है और बी की 20,000 है। इधर एसेट साइड में कैश दे रखी है, डेटर्स दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, फर्नीचर दे रखा है, लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा है। आगे क्या रखा है? सी इज एडमिटेड इनटू फर्म फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग टर्म। सी को इन्होंने एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए और उनका फ्यूचर प्रॉफिट के लिए इनको इन्वॉल्व किया 1/4 शेयर के लिए। और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन है। सी कह रहा है सी ब्रिंग्स 20,000 एज कैपिटल बट ही इज अनेबल टू ब्रिंग ए शेयर ऑफ गुडविल ₹4,000 इन कैश। मतलब सी 20,000 रुपया कैपिटल के लिए तो लाया है बट गुडविल के लिए जो 4,000 रुपया लाना था वो लेकर नहीं आया है। ठीक, नो गुडविल अकाउंट इज रेज, यानी गुडविल अकाउंट रेज नहीं किया गया। ठीक, आगे क्या कह रखा है? फर्नीचर डेप्रिशिएटेड बाय 10% and 5% reserve for bad and doubtful debts is created. Next, building is appreciated by 20%. Prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet after addition of C. यानी 3 अकाउंट बनाने, साफ साफ लिखा है, रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक, तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? रिवोल्यूशन अकाउंट। रिवोल्यूशन अकाउंट में मैंने आपको क्या बताया था? किसी भी तरीके की कैपिटल और गुडविल का कोई ट्रीटमेंट यहाँ नहीं करेंगे। तो देखिए सी आया 20,000 की कैपिटल लाया और 4,000 गुडविल लेकर नहीं आया तो कैपिटल और गुडविल का कोई ट्रीटमेंट होगा नहीं। आगे क्या कर रहा है? फर्नीचर डेप्रिशिएटेड बाय 10%। मैंने आपको बताया था एसेट डिक्रीज होगी तो टू में, इंक्रीज होगी तो बाई में। तो फर्नीचर 10% है तो फर्नीचर टोटल कितना है? 10,000। 10,000 का 10% कितना हो गया? 1,000। तो 1,000 हमने लिख दिया टू डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर। उसके बाद 5% रिजर्व फॉर बैड डेट्स है। रिजर्व फॉर बैड डेट डेटर्स पर निकलता है। डेटर्स है 20,000। 20,000 का 5% हो गया रिजर्व टू रिजर्व फॉर बैड डेट्स 1,000। ये भी लॉस होता है। आगे कह रहा है बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है 20% और बिल्डिंग हमारी है 25,000। 25,000 का 20% हो गया 5,000। इंक्रीज हो रही, इंक्रीज से प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट बाई में आ जाएगा और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हम क्या करेंगे? इसको 5,000 क्रेडिट है और 2,000 डेबिट है, यानी 3,000 रुपए का प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को
जो पार्टनर्स है ओल्ड पार्टनर कौन है, ए और बी, इनके रेशियो में बांट देंगे, रेशियो इनका है इक्वल। तो 5,000 में 2,000 घटाए कितना आया, 3,000 प्रॉफिट आया, 3,000 को बांट दिया, टू प्रॉफिट ट्रांसफर, ए 1,500 और बी 1,500। ठीक है, बात समझ आ गई होगी। उसके बाद हम बढ़ते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ गए। अब जरा मेरी बात ध्यान दीजिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कॉलम कितने होंगे, जितने पार्टनर है, ए और बी तो पहले से है, सी को नया बुलाया, ठीक। तो इसी तरीके से ए और बी पहले से है, सी को नया बुलाया, ठीक। डेबिट क्रेडिट हमने निकाल लिया। फिर सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल लिखते हैं बाई बैलेंस शीट के नाम से। ओल्ड पार्टनर जो ऑलरेडी पहले से थे, यानी ए और बी। तो ए और बी की कैपिटल कहाँ दे रखी है, ये हमारे पास बैलेंस शीट में दे रखी है। ए की कैपिटल है 25,000 और बी की कैपिटल है 20,000, ठीक है। तो ए और बी की कैपिटल हमने लिख दी 25,000 और 20,000, ओके। उसके बाद नंबर 2 में क्या लिखते हैं, जो न्यू पार्टनर आता है वो जितनी कैपिटल लेकर आता है उसको लिखते हैं। तो न्यू पार्टनर जरा देखिए 20,000 कैपिटल लेकर आया सी, ठीक। तो हमने बाई कैश अकाउंट करके न्यू पार्टनर की कैपिटल लिख दी, ठीक। फिर नंबर 3 में क्या लिखते हैं, जितनी वो गुडविल लेकर आता है उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और जो गुडविल लेकर आता है उसको हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो या दे नहीं रखा है, तो जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दिया होता है तो ओल्ड रेशियो में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, क्योंकि ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। लेकिन दुर्भाग्य से क्या है कि यहाँ पर कैपिटल तो लेकर आया है बट गुडविल लेकर नहीं आया है। गुडविल जो 4,000 रुपया लेके आना चाहिए वो लेकर नहीं आया। सपोज दैट यदि गुडविल लेकर आता, मान लेते हैं इस क्वेश्चन में लिखा होता सी ब्रिंग्स 20,000 एज इज शेयर ऑफ कैपिटल एंड 4,000 फॉर इज शेयर ऑफ गुडविल, तब क्या करते? तो यहाँ पर हम क्या करते, हम यहाँ पे लिखते बाई गुडविल, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल और 2,000 करके डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कब करते? जब गुडविल के लिए कैश में लेकर आता तब। जब गुडविल के लिए कैश में लेकर आता तब। बट यहां पर गुडविल के लिए रुपया लेकर नहीं आया है, तो क्या करेंगे, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह न्यू पार्टनर का नाम लिख देंगे, बाई सीज कैपिटल और ब्रैकेट में गुडविल, और डिस्ट्रीब्यूशन वैसे कर देंगे जैसे पहले कर देंगे। समझ आ रही है बात? समझ आ रही मेरी बात? यदि गुडविल के लिए अमाउंट लेकर आता तो यहाँ क्या लिखते, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, और डिस्ट्रीब्यूट कर देते, यही अमाउंट आ जाती। यदि नहीं लेकर आ रहा है तो प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह यहाँ पर क्या होगा, न्यू पार्टनर का नेम आ जाएगा, ठीक। फिर जब लेकर नहीं आएगा तो उसका 2 जगह ट्रीटमेंट होगा इसी अकाउंट में। यदि गुडविल लेकर आ रहा है तब तो यहाँ पर ट्रीटमेंट होगा और कैश अकाउंट में होगा। लेकिन यदि गुडविल लेकर नहीं आ रहा है तो इसी अकाउंट में 2 जगह ट्रीटमेंट होगा। मेरी बात ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ। यदि गुडविल के लिए अमाउंट लेकर आएगा तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। फिर इस अमाउंट को 4,000 रुपए को कहाँ लिखेंगे, कैश अकाउंट में जाकर। यानी एक ट्रीटमेंट यहाँ होगा और एक कैश अकाउंट में होगा। यदि गुडविल लेकर नहीं आया है तो क्या होगा, जैसा कि इस क्वेश्चन में लिखा है गुडविल लेकर नहीं आया, तो प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह नेम आ जाएगा न्यू पार्टनर का, बाई सीज कैपिटल अकाउंट, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और इसी अकाउंट में दूसरी जगह किस नाम से लिखेंगे, ओल्ड पार्टनर्स के नेम से। तो ओल्ड पार्टनर कौन है, ए और बी, तो 2 एस कैपिटल और 2 बीस कैपिटल। कितनी कितनी अमाउंट है, ए के लिए 2,000 और बी के लिए 2,000, उठा के सी में लिख देंगे, 2 एस कैपिटल, सी में 2,000, 2 बीस कैपिटल, सी में 2,000। बात समझ आ गई? समझ आ गई बात? यदि लेकर नहीं आया है तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह लिखेंगे बाई न्यू पार्टनर और अमाउंट लिखेंगे ओल्ड में, ए और बी में। फिर 2 साइड में लिखेंगे 2 एस कैपिटल 2 बीस कैपिटल, यानी जो ओल्ड पार्टनर है, और अमाउंट डालेंगे न्यू पार्टनर, डेबिट कर देंगे। यानी कहने का मतलब ओल्ड पार्टनर्स में गुडविल की अमाउंट क्रेडिट होगी और न्यू पार्टनर में गुडविल की अमाउंट डेबिट होगी। ठीक, बात समझ आ गई? उसके बाद नंबर 3 में क्या करते हैं, नंबर 3 में बैलेंस शीट में पीएल अकाउंट, नंबर 3 में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने लिखा न्यू पार्टनर की कैपिटल, सबसे पहले हमने क्या लिखा, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल, किसके नाम से, बाई बैलेंस बीडी के नाम से। फिर नंबर 2 में क्या लिखा, न्यू पार्टनर की कैपिटल। फिर नंबर 3 में क्या लिखा, गुडविल। फिर नंबर 4 में क्या लिखेंगे, बैलेंस शीट में पीएल अकाउंट, जर्नल रिजर्व
या रिजर्व फंड कुछ भी दे रखा हो, पीएल अकाउंट, जनरल रिजर्व और रिजर्व फंड कुछ भी दे रखा हो, जैसा कि ये दे रखा है रिजर्व, इसको और कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये देखिए रिजर्व दे रखा है, देखिए रिजर्व कितना है 10,000, किस रेशियो में, इस रेशियो में जो इक्वल रेशियो है, तो हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बाय रिजर्व 5,000 ए में और 5,000 बी में। ओके, समझ आ गई बात। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद रिवॉल्यूशन अकाउंट में जो भी हमारा प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है तो इस तरफ आएगा, इधर आएगा, लॉस आ रहा है तो इस तरफ जाएगा। ठीक, तो ये प्रॉफिट है 1500 ए में 1500 बी में, तो लिख दिया हमने बाय रिवॉल्यूशन 1500 ए में और 1500 बी। ठीक, अब कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, टोटल कर दिया ये 33,500, ये बैलेंस आ गया 33,500, बी का 28,500, बी में 28,500 हो गया, सी का टोटल है 20,000, 20,000 में से 4,000 गए। ओके, अब बात करते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो ये कैपिटल आई है इसको कैपिटल के नाम से लिख देंगे, ए और बी की, सी की, लिख के बाहर कर दिया। ठीक, अब पुरानी बैलेंस शीट देखेंगे, पुरानी बैलेंस शीट में देखिए क्रेडिटर्स है, तो हमने क्रेडिटर्स लिख दिया यहाँ पर। फिर पुरानी बैलेंस शीट में आइए रिजर्व, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, कैपिटल से मतलब नहीं। अब आ जाइए कैश, कैश हमारी 5,000 है, पहले से 5,000 है और 20,000 हमको सी ने और दी कैपिटल ग्रुप में, तो कैश हमारी कितनी हो गई 20 और 5 25,000। फिर पुरानी बैलेंस शीट में आ जाइए, डेटर्स हमारे 20,000 है और 1,000 बैड डेट्स हो गए थे, है ना, तो 20,000 में 1,000 माइनस कर दिया डेटर्स का, 19,000 डेटर्स बाहर आ गए। ठीक, स्टॉक 15,000 है, स्टॉक में कोई ट्रीटमेंट नहीं था, स्टॉक एज इट इज 15,000 लिख दिया। फिर फर्नीचर हमारे कितने 10,000, तो फर्नीचर में देखिए ट्रीटमेंट था 1,000 रुपए का डेप्रिसिएशन था। ठीक है, तो फर्नीचर में 10,000 में 1,000 माइनस कर दिया, 9,000 आ गया। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है 25,000 और 25,000 में 5,000 हमारी इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, तो 25 और 5 30,000 इंक्रीज हमने जोड़ दिया, 25 और 5 30,000। ठीक, उसके बाद कोई ट्रीटमेंट नहीं है, टोटल कर देंगे, टोटल ये आ गया 98 टोटल मिल जाए तो क्वेश्चन सही और टोटल नहीं मिलता है तो क्वेश्चन गलत। लेकिन यदि आप कंसेप्ट मजबूत होकर क्वेश्चन लगाएंगे, आप कंसेप्चुअल मजबूत होंगे, तो टोटल तो मिलना ही मिलना है। ठीक, अब बात आती है कि जैसे मैंने आपको पार्टनरशिप के एडमिशन में ओल्ड न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो पढ़ाया, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ाया, आज मैंने आपको लेजर अकाउंट्स पढ़ाए। ठीक है, तो फिर मैं वही बात करने वाला हूं कि भाई तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर तो बहुत बड़ा टॉपिक है ना, आप भी समझते हैं छोटा मोटा टॉपिक तो नहीं है। ठीक, और इतने कम समय में संभव भी नहीं है, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं। तो कहने का मतलब ये है, यदि आप एडमिशन ऑफ ए पार्टनर की डिटेल से और नॉलेज लेना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर व्हाइट बोर्ड में स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। आप गूगल पर जाएंगे, हमारी वेबसाइट का नाम है www.isc.online। यहाँ पर जाएंगे, www.isc.online पर जाएंगे, और जब आप इस पर जाएंगे और सर्च करेंगे, सर्च बॉक्स पर पहुंचेंगे, तो आपको कुछ इस तरीके से www.isc.online पर जाएंगे और सर्च करेंगे, तो कुछ इस तरीके से पेज आपका खुल के आएगा, कुछ इस तरीके से पेज खुल के आएगा। और आपको यदि डिटेल से इसकी जानकारी एडमिशन ऑफ ए पार्टनर की चाहिए, तो आप यहाँ पे सर्च बॉक्स में अकाउंटेंसी 12th, जब जैसे अकाउंटेंसी डालेंगे तो 12th ऑल बोर्ड्स लिख के आ जाएगा, इसको सर्च कर लेंगे। जब इसको सर्च करेंगे तो ये इस तरीके से कोर्स मेरा देखिए नेम आ जाएगा, संजय रस्तोगी के नाम से खुल के आ जाएगा। जब खुल के आ जाएगा तो आप इस कोर्स में क्या है पहले ये देख लीजिए, आप ये कोर्स क्यों परचेज करें, तो वाई दिस कोर्स ये इसमें दे रखा है, पूरा आप पढ़ सकते हैं। इस कोर्स में क्या क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या क्या है, ये सारे चैप्टर्स देखिए दे रखे हैं आपके। ये पूरा कोर्स 15 चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूट है, और ये मैं इस समय आपको पढ़ा रहा हूँ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, ये वाला 3rd चैप्टर पढ़ा।
कहने का मतलब क्या है, इसकी यदि आप डिटेल से जानकारी और चाहते हैं, और सेक्रीफाइसिंग और न्यू रेशियो के बारे में सीखना चाहते हैं, और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में सीखना चाहते हैं, और आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में जानना चाहते हैं, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के फुल और क्वेश्चंस को समझना चाहते हैं, जर्नल एंट्रीज के बारे में समझना चाहते हैं, तो ये कोर्स आप परचेज कर लेंगे। इसको परचेज करने में के बाद आपको डिटेल से इसमें जानकारी मिल जाएगी। मैं आपको दिखाऊं, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में 37 लेक्चर्स। अब मैंने लाइव क्लास में केवल 3 लेक्चर लिए। पहला सेक्रीफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो का लिया, दूसरा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का लिया, तीसरा ये। आप सोचिए वहां पर 37 लेक्चर्स। तो कहने का मतलब बहुत सीधा सा है, आप इस कोर्स को परचेज करेंगे तो आपको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। मजे की बात क्या है, ये सारे बोर्ड को कवर करता है, सब कुछ कवर करता है। आप चाहे यूपी बोर्ड के हो, चाहे सीबीएसई के हो, चाहे आईएससी के हो, ठीक। उससे ज्यादा मजे की बात क्या है, ये 247 लेक्चर्स है, 247 फुल टाइम लाइफ टाइम एक्सेस है। आप एक बार परचेज कर लें, आप कभी भी चलाएं। मजे की बात क्या है, केवल 488 रुपए का। अब आप सोच के देखिए, आपकी अकाउंटेंसी की बुक भी इतने कम पैसे में नहीं आती। और मजे की बात यह है कि बुक जब आप परचेज करते तो वो बोलती नहीं है, ये बोलने वाली किताब। जब चाहे तब चाहे इसको आप पढ़ें, रिवाइज करें। तो आप इसको, इसका यूज आप जब इसको परचेज करते हैं तो इसका यूज सीखने में भी कर सकते हैं, सिलेबस के रिवीजन में भी कर सकते हैं, कोई डाउट रह गया उसके लिए भी कर सकते हैं, इवन किसी जो भी आपको चीजें समझ नहीं आ रही उसके लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आपके पास ये कोर्स होगा तो आपका कोर्स छूटने वाला नहीं है। पेपर टाइम आपने फटाफट 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 रिवाइज कर दिया, ठीक है ना। तो ओवरऑल मैं बताना केवल यही चाह रहा था कि यदि अभी तक आपने परचेज नहीं किया है तो इसको परचेज करिए। परचेज करने के लिए वीडियो में डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद भी यदि किसी को कोई दिक्कत आती है तो मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। मैं अपना मोबाइल नंबर शेयर करता हूँ आपको। किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है और यही मेरा कॉलिंग नंबर है, ठीक है। और इसके अलावा यदि कोई प्रॉब्लम आती तो ये रिकॉर्डेड वीडियो हमारे इस लाइव चैनल पर पड़ा होगा। कोर्स को परचेज करने का उसमें लिंक भी होगा। आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं इसको परचेज करने के लिए, इंडिया स्किल कैपिटल के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से भी परचेज कर सकते हैं। परचेज करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। फिर भी कोई दिक्कत आए तो मेरे नंबर पर आप कॉल कर लीजिए, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि देखिए, इस चैनल को मैं आपसे कहूंगा, इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें और करवाएं। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। आपने लोगों से सब्सक्राइब नहीं कराया है तो करवा ले। क्यों? क्योंकि इस चैनल पर मैथ्स की क्लासेस चालू हो चुकी है 9th की, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस चैनल पर फिटनेस की क्लासेस चालू हो गई है। आज देखिए हेल्थ कितना बड़ा चैलेंज है, कितना बड़ा सब्जेक्ट है। तो हेल्थ की क्लासेस यानी हेल्दी लाइफ स्टाइल की क्लासेस चालू हो चुकी हैं। अभी इसी चैनल पर मैं बीकॉम की क्लासेस लूंगा, एमकॉम की क्लासेस लूंगा, सीए फाउंडेशन की लूंगा, सीएस फाउंडेशन की लूंगा, बीबीए की क्लासेस लूंगा, है ना। एमबीए में जहां जहां अकाउंटेंसी यूज होती है वो क्लासेस लूंगा, और भी मैनेजमेंट की क्लासेस लूंगा, टैक्सेशन की क्लासेस लूंगा, लॉ से रिलेटेड कुछ क्लासेस लूंगा। बहुत सारी क्लासेस मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग एक काम कर सकते हैं, इस अच्छे काम में आप एक सहभागी बन सकते हैं। कैसे सहभागी बन सकते हैं कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। पता नहीं आपके एक शेयर से किस स्टूडेंट की जिंदगी बदल जाए, किस बच्चे की जिंदगी बदल जाए। और बिलीव मानिए, हमारे दादाजी मुझसे कहते थे, यदि किसी की दुआ ले लेंगे, यदि कुछ ले सकते हैं तो उसकी दुआ ले लीजिए, उसकी ब्लेसिंग्स ले लीजिए। पता नहीं वो ब्लेसिंग आपके कब काम आए।
तो आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। तो इस अच्छे कार्य में सहयोग दीजिए। आप ये सहयोग देंगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मुझे भी और काम करने की प्रेरणा मिलेगी। मुझे काम करने की प्रेरणा मिलेगी तो कहीं ना कहीं आपका भी बेनिफिट। ओके, तो इन्हीं बातों के साथ हम लोग ये यूट्यूब लाइव समाप्त करते हैं और अगली यूट्यूब लाइव में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। हमारा अगला टॉपिक होगा रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। ये अगला चैप्टर होगा, इस पर हम लोग बात करेंगे।